अमलेश नागेश ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। अमलेश नागेश ने यहाँ अनाउंसमेंट किया है कि वो खुद के प्रोडक्शन से वो अपनी नई फिल्में लाने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने जो है 9 अगस्त यानी कि विश्व जो आदिवासी दिवस होता है उस दिन का जो डेट है उन्होंने फिक्स किया है। इस डेट पर उन्होंने जितने भी क्रिएटर है, जो नॉर्मल जो पब्लिक है, उनको जो है उन्होंने इन्विटेशंस भेजा है कि आप सभी आएँ और इस प्रोग्राम में शामिल हो। उन्होंने 9 अगस्त के दिन ही इस जो पोस्टर विमोचन या फिर जो भी चीज़ें हैं प्रोडक्शंस का जो विमोचन होना है उन सभी चीज़ों के लिए उन्होंने 9 अगस्त का डेट फिक्स किया है रायपुर में। आप चाहें तो रायपुर के उस प्रोग्राम जो एरिया जो दिया गया है वो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने जो इन्विटेशंस दिया है उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पे जगह वगैरह बकायदा मेंशन है, टाइम वगैरह मेंशन है, आप जाकर देख सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा झटका होगा दोस्तों छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा सरप्राइज है अमलेश नागेश को चाहने वाले फैंस के लिए, क्योंकि कई उनके ऐसे फैंस है छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में जो उनसे फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद भी उन्हें फिल्मों में देखना चाहते थे, लेकिन क्या करें, माहौल ही ऐसा क्रिएट हो गया था कि अमलेश नागेश सबके सामने नहीं आ पा रहे थे। और यह पहला मौका होगा जब अमलेश नागेश सबके सामने अपना खुद के प्रोडक्शन से खुद के दम पर एक फिल्म लाने वाले हैं। उस फिल्म को लेकर भी बहुत सारी कवायदें चल रही है, बहुत सारे नॉन स्टॉप सवाल चल रहे हैं कि वो फिल्में क्या होगी, क्या वह कोया होगी? कोया तो नहीं हो सकती, कोया नहीं हो सकती। इसके पीछे का रीजन ये है कि मोहित साहू जी ने पहले ही कई सारे पोस्ट डालकर इसको लेकर धमकियां दी हैं। कई निर्माताओं को जो है उन्होंने धमकियां दे चुके हैं ऑफिशियल पोस्ट डालकर कि कोया नाम से कोई फिल्म ना बने, कोया कोई फिल्म ना बने। वो फिल्म जो है मोहित साहू का है, एन माही का फिल्म है। इस पर कोई भी जो प्रोड्यूसर है, कोई भी प्रोड्यूसर है वो इस पर कोई फिल्म ना बनाए। यानी कि कोया फिल्म पहले अमलेश के नाम पे अनाउंस हुआ था, अब इसी कोया फिल्म को अनिल के नाम पे दिखाकर मोहित साहू जी ने एक धमकी भरा पोस्ट बहुत पहले किया था कि कोई भी इस पर फिल्म ना बनाए। अब सवाल ये है कि अगर ये वही फिल्म बनाने वाले हैं, अमलेश नागेश भी वही फिल्म बनाने वाले हैं, तो क्या फिल्म की स्टोरी अलग होगी या फिर वही स्टोरी सेम होगी? हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी फिल्म का नाम का टाइटल चेंज करना ना करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोया नाम से फिल्म मोहित साहू बनाते हैं तो सवाल ये है कि अमलेश नागेश अपने फिल्म का नाम क्या देंगे? क्या वो भी ये प्रयास करेंगे कि यह जो अमलेश नागेश की जो फिल्म है उस फिल्म का नाम भी किसी ऐसी ही आदिवासी कला संस्कृति से रिलेटेड हो, जैसे कि इस कोया फिल्म को मोहित साहू ने अपने दम पर बनाने की उन्होंने जो है अनाउंसमेंट कर दिया है, इसका टाइटल भी वो ले चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या अमलेश नागेश अपने फिल्म का नाम कोया रखेंगे या फिर हो सकता है कि वो अपने फिल्म का नाम जो है कुछ और रखें, लेकिन हो सकता है, इतना तो कंफर्म है कि आदिवासी संस्कृति के ऊपर ही वो अपना नाम रखेंगे। यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल एक और व्यक्ति के ऊपर आता है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ा कलाकार है, वो अनिल सिन्हा जी के ऊपर। उनके ऊपर ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि देखो मोहित साहू जी ने एक मौका दिया है कोया फिल्म में अनिल सिन्हा को, तो क्या अनिल सिन्हा इस मौके पर 9 अगस्त को इतनी बड़ी खुशियों का जो माहौल बना होगा, ऐसे मौके पर अनिल सिन्हा अमलेश के साथ दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। हर बार मोहित साहू जी जो है अमलेश नागेश को भगौड़ा भगौड़ा बोलते रहे हैं इनडायरेक्टली, कई बार उन्होंने कई सारे ऑफिशियल पोस्ट भी डाले हैं। अब सवाल यह है कि जब रायपुर में ही अमलेश नागेश अपने खुद का प्रोडक्शंस खोलने वाले हैं, खुद की फिल्में लाने वाले हैं, तो क्या ऐसे मौके पर मोहित साहू जी उनसे मिलेंगे? क्योंकि हमेशा से ही वो भी ये दिखाने की कोशिश किए हैं कि वो उनके बड़े भाई जैसे हैं। तो बड़े भाई होने के नाते मोहित साहू और अनिल सिन्हा एक दोस्त होने के नाते जो है अमलेश नागेश के साथ दिखाई देंगे या नहीं देंगे, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट बना हुआ है। देखो अनिल सिन्हा जो है बुरे वक्त में साथ भले ना रहे अमलेश नागेश के, लेकिन इतना भरोसा है कि वो जो है अमलेश नागेश के साथ ऐसे खुशियों भरे मौके में जरूर शामिल होंगे। और दूसरा सवाल ये भी है कि जो है देखो बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी, मेरे एक वीडियो पर जो है बहुत बड़े बड़े कमेंट आए थे अनिल सिन्हा जी का कि जो है वो मेरे भाई जैसे हैं, वो मेरे मित्र हैं, वो ऐसे हैं वैसे हैं। अब सवाल ये है कि क्या अनिल सिन्हा अपनी कोया फिल्म छोड़ के अमलेश के साथ खड़े होंगे? क्या अपने फिल्म को वो रिस्क में डालेंगे? मुझे तो लगता है कि वो खड़े होंगे, क्योंकि जब उस वक्त खड़े नहीं हुए लेकिन इस वक्त तो खड़े हो ही सकते हैं। अब देखते हैं कि आगे जाके ये मैटर कहां तक सॉर्ट आउट होता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल अमलेश नागेश के लिए भी होगा दोस्तों कि क्या अमलेश नागेश अपने बुरे वक्त में जिन लोगों ने इनका साथ दिया, अमलेश नागेश को सपोर्ट किया, क्या वो इस फिल्म के जो है विमोचन में वो उन लोगों के साथ दिखेंगे जो कि बुरे समय में उनका साथ दिए, या फिर उन लोगों के साथ दिखेंगे जो कि सिर्फ एहसान फरामोश ही रहे हैं? क्या ऐसे लोगों के साथ वो दिखाई देंगे जो कि
मौका फरस्ती रहे हैं। समय मिलने पर उनके नाम का क्रेडिट लेके बहुत सारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर गेन किए। क्या वो उनके साथ दिखेंगे या फिर उनके साथ दिखेंगे जो कि हमेशा से ही अमलेश नागेश के साथ खड़े रहे हैं? बुरे हालातों में भी, अच्छे हालातों में भी, जैसा भी माहौल रहा हो, हमेशा से ही उन्होंने अमलेश नागेश का साथ दिया है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा परीक्षा अमलेश नागेश के लिए भी होगा कि अमलेश नागेश जी जो है किसके साथ दिखेंगे। मुझे जो है पूरी उम्मीद है कि अमलेश नागेश जी जो है एक अच्छा डिसीजन लेंगे और एक सही इंसान होने के नाते सही लोगों के साथ दिखेंगे। और यहाँ पर एक सवाल फिर खड़ा होता है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं तो सवालों की झड़ियाँ लगी हुई है। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, क्या ये लोग वापस से दिखाई देंगे? देखो, एक समय था, एक फिल्म आई थी जिसके समय उन्होंने जो है कई सामने वाले प्रोडक्शंस टीम से पैसे लेकर बहुत सारे अमलेश नागेश के खिलाफ वीडियो बनाए थे। उनके अगेंस्ट में बहुत सारी बातें बोली हुई थी, बहुत अनाप शनाप चीज़ें जो है उनके खिलाफ बोले हुए थे। अब सवाल ये है कि क्या वो 9 अगस्त को क्या अपना यही सड़ा हुआ मुंह दिखा के क्या उनके तलवे चाटने जाएंगे, या फिर किसी प्रोडक्शन टीम से पैसे खाकर कुछ उटपटांग सवाल पूछेंगे अमलेश नागेश से? क्योंकि इनका शुरू से ही तो ऐसा ही रहा है, सामने वाले प्रोडक्शन से पैसे लो और कुछ ऐसे उटपटांग सवाल पूछो जो कि सामने वाला खुद ही फंस जाए। एक समय पर इन्होंने अमलेश नागेश के खिलाफ बहुत सारे वीडियोस बनाए, उनके अगेंस्ट में बहुत सारे पोस्ट किए, उटपटांग सवाल किए लोगों से ताकि अमलेश नागेश के प्रति हेट फैले। बहुत कोशिश किया, हालांकि अमलेश के फैंस और उनके जितने भी चाहने वाले हैं उन्होंने इनको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था। यहाँ तक कि अमलेश नागेश ने भी इनको फुल अपने वीडियो पर रोस्ट किए थे। तो अब ये लोग कौन सा मुंह दिखा के अमलेश नागेश के सामने इंटरव्यू लेने आएंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, मेरे समझ से बाहर है। क्योंकि इतनी बेइज्जती के बाद तो कोई इंसान जो है शकल भी नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन वही है, मैंने तो पहले भी कहा है, इनको जो है मैं नया नाम दे रहा हूँ, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अब देखते हैं कि ये लोग कैसे रहते हैं उनके सामने आके क्या सवाल करते हैं, क्या अपडेट देते हैं, क्या वीडियोज़ बनाते हैं, ये देखने को मिलेगा। देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप अचानक से कोई प्रोडक्शन छोड़ें, फिल्म इंडस्ट्री छोड़ें और अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस क्रिएट करें, अपने खुद के दम पे कोई फिल्म लाएं, तो एक बहुत बड़ा चीज़ है। और सिर्फ 9 अगस्त को ये चीज़ें जो है रिवील करना कि जो है 9 अगस्त को ही वो अपने फिल्म का जो है अनाउंसमेंट करेंगे। तो सवाल ये है कि फिल्म का नाम तो क्या होगा, ये तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है ही। उसके अलावा 9 अगस्त का ही डेट सिलेक्ट करना, आदिवासी विश्व आदिवासी त्यौहार के दिन ही अपना अनाउंसमेंट डेट फिक्स करना, ये एक तरफ जो है इंडिकेट करता है कि हाँ, कि ये फिल्म भी जो है आदिवासी कला संस्कृति कल्चर के ऊपर ही होगा। ये चीज़ें तो साफ समझ में आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर जो है मोहित साहू के खिलाफ कई सारे आदिवासी जो समुदाय हैं, उनके जो संगठन हैं, उन्होंने साफ तौर पे मोहित साहू को यह धमकियां दी हैं कि अगर मोहित साहू जी कोया नाम से या फिर किसी भी आदिवासी कल्चरल वर्ड्स जो हैं उसके नाम पे अगर कोई फिल्म बनाते हैं, तो उस जो फिल्म है उसमें अगर आदिवासी संस्कृति कला संस्कृति को लेकर कुछ ऐसे इस तरह की चीज़ें अगर प्रदर्शित करते हैं जो कि विवादित हो, तो साफ तौर पे पूरी तरह से पूरा जो आदिवासी संगठन है वो मोहित साहू जी के पूरे प्रोडक्शंस का जो है विरोध करेंगे। कई सारे आपको सोशल मीडिया पर इनके पोस्ट दिखाई देंगे, कई सारे रील्स बन रहे हैं जिसमें साफ तौर पर मोहित साहू जी को यह वार्न किया जा रहा है कि अगर आप इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आदिवासी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको जो है अपने फिल्मों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें ना रहें जिसकी वजह से आदिवासी जो समुदाय है, संगठन है, वो मोहित साहू जी का विरोध करे। तो देखना बहुत मज़ेदार होगा दोस्तों कि इसमें क्या होने वाला है। बहुत बड़ा सवाल है। कई लोग जो हैं उनके तलवे चाटते हैं, कई लोग चापलूसी करते हैं, लेकिन बुरे वक्त में कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं रहा, बड़े बड़े स्टार खड़े नहीं हुए। अब देखना होगा कि अमलेश नागेश के साथ कौन कौन खड़ा होता है। जो लोग सामने नहीं आए वो क्या सामने आकर दिखाई देंगे, अब यह देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो पर बने रहिए। अब मैं आपको बहुत जल्दी नए नए जो है अपडेट्स दूंगा अमलेश नागेश को लेकर भी, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर भी। मिलिए अमलेश नागेश से 9 अगस्त को। और साथ में ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका इंतज़ार कीजिए। बहुत सारे नए नए अपडेट जो है मैं आपको देने वाला हूँ।